मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एलएलबी सीएआईआईबी जब मैंने पहले कई वीडियो बनाए थे तो कुछ लोगों ने हमें डिप्रेशन के बारे में बताया था कि डिप्रेशन पर एक चैनल बनाइए। तो आज मैं डिप्रेशन पर एक वीडियो का चैनल बना रहा हूँ। विपश्यना में कुछ लोग डिप्रेशन के बारे में मुझे आगाह किया था कि आप बनाएं ताकि बहुत लोग लाभ उठाएं। मैं मनोविज्ञान के तथ्यों को समझाते हुए मैं डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा। डिप्रेशन मनोरोग का एक हिस्सा है। मानसिक समस्याएं केवल दिमाग तक ही सीमित नहीं रहती। समय पर सही इलाज और सकारात्मक माहौल न मिले तो इनका असर शरीर पर दिखने लगता है। शरीर भी मानसिक स्थिति के लक्षणों को दर्शाता है। कई अन्य शारीरिक बीमारियां या बीमारियों की ही तरह डिप्रेशन की स्थिति आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने शिकंजे में जकड़ते जाती है। आप कई बार महसूस भी करते हैं कि कुछ अजीब या कुछ अलग हो रहा है, लेकिन इसके बाहर कैसे निकला जाए ये आपको समझ में नहीं आता। डिप्रेशन की स्थिति दिन पर दिन आपके दिमाग में रोजमर्रा के कामकाज दिनचर्या का असर डालना शुरू करती है और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आप निराशा की गहराई से बाहर ही नहीं आना चाहते। इसलिए जरूरी है कि ये लक्षण आपको स्वयं में दिखे या दूसरे में इलाज के लिए तुरंत कदम उठाएं। अगर डिप्रेशन को लेकर अब तक आप इमोशनल पेन या तकलीफ जैसे रोना, उदास होना, निराशा की भावना आदि का ही लक्षण मानते रहे तो इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। डिप्रेशन के कारण शारीरिक दर्द, तकलीफें भी लक्षण के तौर पर उभर सकती हैं, जिनके बारे में अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होता। यही कारण है कि वे डिप्रेशन का इलाज करवाने के बजाय शारीरिक दर्द का इलाज करवाते रहते हैं। हमें आराम नहीं मिल पाता। डिप्रेशन के ऐसे कुछ आम शारीरिक लक्षणों में शामिल है। यह डिप्रेशन के कारण सामने आने वाला बहुत आम लक्षण है, जो जिसे कहते हैं लगातार थकान। हालांकि कभी कभार
ऐसा होना डिप्रेशन का कारण नहीं होता, लेकिन लगातार इस स्थिति का बना रहना चेतावनी है। डिप्रेशन के कारण रहने वाली थकान या फटिंग की स्थिति फटिंग या थकान से अलग होती है, इसलिए इसके कारण चिड़चिड़ाहट, लापरवाही और एकाग्रता संबंधी समस्याएं भी सामने आते रहती हैं। दर्द के प्रति कम होती है सहनशीलता। क्या आपको दर्द का कोई शारीरिक कारण नहीं दिखाई देता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दर्द चरम पर है? शोध यह बताता है कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों में दर्द का प्रभाव और भी अधिक होता है। कुछ रिसर्च इस बात की ओर भी इशारा करती है कि डिप्रेशन को ठीक करने के लिए दी जा रही दवाएं निवारक के तौर पर भी काम करती है, इसलिए डिप्रेशन का इलाज करवाना आवश्यक है। डिप्रेशन से मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है, कमर में भी दर्द हो सकता है, कमर में टीस आ सकती है। खासकर दिन में काम करते समय जब आप बैठते हैं, आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। यह स्ट्रेस भी हो सकता है और डिप्रेशन भी। वैज्ञानिक मानते हैं कि अक्सर डिप्रेशन के शिकार लोगों में तेज दर्द की तकलीफ हो सकती है, इसलिए इसकी वजह कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की मांसपेशियां बेवजह दर्द कर रही हैं। डिप्रेशन में पेट में भी दर्द हो सकता है। पेट या पाचन संबंधी तकलीफ अक्सर दिमाग में हो रही हलचल के कारण हो सकता है। डिप्रेशन की स्थिति में कोई व्यक्ति भोजन की ओर से या तो एकदम उदासीन हो जाता है या फिर बहुत अधिक खाने लगता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुई एक रिसर्च के अनुसार कई बार डिप्रेशन पाचन तंत्र में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के कारण भी बन सकती है। इसकी वजह से दर्द, नौसिया के लक्षण उभर सकते हैं। डिप्रेशन में मानसिक दर्द भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सिर दर्द इतने ज्यादा होने लगती है कि डिप्रेशन की वजह से होने वाला सिर दर्द माइग्रेन के दर्द से अलग होता है। इसे टेंशन हेडेक्स कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इन लक्षणों को साइकोसोमैटिक लक्षण कहा जाता है। अलग से ये लक्षण भी आपके दिमाग की उपज है। डिप्रेशन के कारण स्ट्रोक के बढ़ जाने से शरीर इन लक्षणों का असर दिखाई देना शुरू होता है शरीर पर, लेकिन इसे शुरू में ही डिप्रेशन का लक्षण मानने के बजाय पहले इसे फिजिशियन से सलाह ले लें। वे दर्द किस वजह से है, क्योंकि ये दर्द बहुत आम है और कई शारीरिक वजहों से होते हैं। यदि फिजिशियन आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहता है तो अवश्य जाएं। डिप्रेशन का इलाज आसानी से हो सकता है यदि आप समय पर या शुरू में इसका उपचार करें। किसी भी दर्द को सहन करने के बजाय इलाज पर ध्यान दें। ऐसे आप योगा पर भी ध्यान दे सकते हैं। विपश्यना आप करें
मेरे वीडियो विपश्यना पर ध्यान दें, डिप्रेशन से छुटकारा जरूर मिलेगा। धन्यवाद। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा और आपका शुद्ध रिलेशन संबंध बना रहे। धन्यवाद।